बड़ी घोषणा की गई है कि 1 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और साथ साथ 17-18 हजार रुपए की इनको अतिरिक्त आमदनी भी। रूफ टॉप सोलराइजेशन की जो स्कीम लॉन्च की है उसमें उनको सरकार उपलब्ध कराएगी, अनुदान देगी और जो लोग रूफ टॉप सोलराइजेशन कराएंगे उनको 300 यूनिट बिजली के साथ साथ जो अधिक बिजली का उत्पादन सोलर के माध्यम से होगा वो सरकार खरीद लेगी। यानी 1 साल में या 1 महीने में हजारों रुपया उनको लाभ भी होगा। किसानों की आमदनी दुगनी हो। आपने देखा है कि चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे यूरिया खाद हो, चाहे उनका फसल बीमा हो, चाहे दवा का छिड़काव हो, अब तो लखपति दीदी बनने जा रही है। 15,000 लोगों को पहले ट्रेनिंग दी गई, अब वो ट्रेनिंग बढ़ते बढ़ते पूरे देश में करोड़ों में हो गई। अब ड्रोन आएगा, गांव की महिलाओं को, लड़कियों को वो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग होगा और वो गवर्नमेंट उनको उपलब्ध कराएगी, उनका चयन करके, और उससे वो दवा का छिड़काव, उससे वो पक्षियों से अपने खेतों की सुरक्षा, उससे वो उस ड्रोन के माध्यम से खादों का छिड़काव, दवा का छिड़काव। यानी ड्रोन, अब ड्रोन दीदी जो करेंगी महिला, वो ड्रोन दीदी कहलाएंगी, या नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी। और नमो ड्रोन दीदी को लखपति दीदी बनाना है। वो इससे लाखों रुपया वो कमाएंगी। महिला सशक्तिकरण हमने केवल आरक्षण देकर नहीं छोड़ा है, हमने उनको शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया है। और ये नारी शक्ति आज मजबूत इसलिए हो रही है कि 2 करोड़ 40 लाख घरों में आज महिलाओं के नाम पर अधिकांश जगह पर ये आवास दिए गए हैं। और जो सशक्तिकरण की बात और है कि ये 2 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। उसके साथ साथ आज पूरे देश में चाहे डेयरी का उत्पादन हो, चाहे आज रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास की योजनाएं रही हों, या आज विभिन्न प्रकार से जो सहकारी समितियों का उन्नयन है उसका कार्य किया जा रहा हो। आज चौमुखी विकास के माध्यम से बुनियादी ढांचा को ठीक करने का जो संकल्प लिया गया है, आप ये देखें कि भारतवर्ष अपने पूरे जिसको कहते हैं कि पूरी जो सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास का जो प्रधानमंत्री का नारा है उसके सबसे करीब पहुँचे हैं। जो कहा था वो किया। 35 से हटेगा, 370 हटेगी, 3 तलाक कानून बनेगा, CAA का कानून पे हम जोर देंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। तो जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो करेंगे। मोदी जी ने कहा है 2047 तक भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बनेगा, और विकसित राष्ट्र बनने के लिए उन्होंने आधारशिला 4 स्तंभ बना दिए हैं और 4 स्तंभ के साथ उन्होंने काम को शुरू किया है। और मैं कह सकता हूं कि ये जो अंतरिम बजट जिस पे हम बहस कर रहे हैं वो प्रस्तुत हुआ है, लेकिन असली बजट तीसरी बार जो पूर्ण बजट है, ये अंतरिम बजट था। हम पूर्ण बजट मोदी जी का जो रोड मैप होगा विकसित भारत का 2047 के, वो जुलाई में तीसरी बार प्रधानमंत्री जब बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके नेतृत्व में जो वित्त मंत्री होंगे उनके द्वारा उनके द्वारा ये जुलाई में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत होगा। तो एक रोड मैप होगा विकसित भारत का। आज पूरे देश में कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर है,
मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में शीतलहर से बड़ी मोदी लहर है, राम लहर है, राम राज्य की लहर है। और ये राम राज्य की लहर पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। विरोधी हताश, निराश, अवसादग्रस्त हैं और इसके कारण से वो फिर से अपने पुराना हथियार निकालेंगे। उनका एक बैंक है, गठबंधन बैंक है, उसका ठगबंधन वाला लॉकर है। उस लॉकर में जातिवाद के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प भरे हुए। अब ये पीटीए है ना, ये पाप करने वाला जो एक वर्ग था एक शासन में, जो पीड़ित बनाता था लोगों को पीछे, जो दी था, जो धोखेबाजी करता था, जो दगेबाजी करता था और जो अपराधियों को संरक्षण देता था, वो ऐसा जो विचारधारा था वो योगी जी और मोदी जी के आने के बाद समाप्त हो गया है। अब उस प्रकार का पीडीए फिर लाने का संकल्प लोग देख रहे हैं। पिछले विधानसभा में कुछ लोगों ने दिन में सपना देखा था 400 सीट लाएंगे। पता चला विपक्ष में बैठने का जो उनका अभ्यास था वो निरंतर जारी है। मैं यही कह सकता हूं कि आज विपक्ष को मुद्दों के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, हम लोगों को भड़काकर, उन्माद फैलाकर कोई चीज नहीं कर सकते।